जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज यानी कि ईईटी 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहां पर इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 495 पोस्ट के लिए निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपसे आगे इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब एक बार फिर से पॉइंट पर आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 495 आपकी पोस्ट है, क्या सैलरी आपको मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल ओबीसी से 300 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप ये 20 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, कौन सी डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अब आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका कैंडिडेट नेम है, उसमें जो आपका टाइटल है मिस्टर, मिसेज या फिर डॉक्टर, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका लास्ट नेम यानी कि सर नेम आपको एंटर करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पहले आप यहाँ पर आपका मंथ डालिए, इसके बाद में डे, और जो फिर आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद पूछा है सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई सब कैटेगरी है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फादर नेम है, उसमें जो आपका टाइटल है फादर का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो एंटर कीजिए। पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, अगर इसमें से कोई करता कुछ उनका ऑक्यूपेशन है जैसे कि फार्मर, अनएम्प्लॉयड, प्राइवेट, तो वो सिलेक्ट कर लेना है, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मदर नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मिसेज, डॉक्टर जो भी है वो, और फिर इसके बाद में आपको मदर नेम देना है। मदर ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। करंट एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख दीजिएगा। करंट एड्रेस के अंदर जो आपकी सिटी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखिए, और जो करंट एड्रेस स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे करंट एड्रेस पिन कोड, तो जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है इसमें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है कि हैव यू डोमिसाइल्ड कश्मीर डिवीजन। बेसिकली ये पूछा है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर पूछा है हैव यू एवर वर्क आर करंटली वर्किंग इन एनटीपीसी, यानी कि क्या आपने कभी काम किया है या फिर कर रहे हैं एनटीपीसी के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। इसके बाद सवाल है कि क्या आप दिव्यांग यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको आपका बताना है जो भी है, और इसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो 29 पॉइंट में दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 30 पॉइंट है फादर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपके फादर है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर देनी है, और मदर की डेट ऑफ बर्थ भी देनी है। बट ये दोनों ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और आपको यूजर आईडी आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। तो आपको जो यूजर आईडी मिली है वो आप यहाँ पर डालिए, जो ईमेल अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपने जो नंबर रजिस्टर किया था उसके ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आता है सिलेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2022 EET 2023 थ्रू गेट ये सिलेक्ट आपको कर लेना है। फिर आप कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना चाहते हैं वो डिसिप्लिन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है मैंडेटरी प्लीज
एंटर योर गेट 2023 रजिस्टर नंबर एज मेंशन्ड ऑन योर गेट 2023 स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर आपको गेट 2023 स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन का और फिर गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन फर्स्ट आपको दी गई है, आप इसके ऊपर नथिंग सिलेक्टेड पर क्लिक कीजिए और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपकी ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट से आपकी क्वालिफिकेशन की है। तो जहाँ से भी आपने की है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है फ्रॉम, तो आपने कब की थी वो आपका मंथ आपको लिखना है, फिर डे और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में कब तक आपने कंप्लीट कर ली थी वो मंथ लिखिए, वो डे लिखिए और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, तो आपने क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट कर ली थी वो मंथ लिखिए, वो डे लिखिए और जो भी ईयर है वो डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो एंटर करनी है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन 2, तो अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन दूसरी है तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके सेम वे में उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पर मत भरिएगा। इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर आपको स्टेप अपलोड में फोटो अपलोड एंड यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीजी रखा है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए बना हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड अपना अपलोड करना है, यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लिक है टू डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सिलेक्शन ऑफ वैकेंसी का ऑप्शन है। तो आपने अभी जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट जो पोस्ट, तो किसके लिए अप्लाई किया वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डाउनलोड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप, मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आईडी नंबर है, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपका फॉर्म भर पाएंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी जमा करनी होगी पेमेंट के सेक्शन के ऊपर आकर के। और यहाँ पर अपलोड का सेक्शन है, अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अभी कुछ अपलोड न करने को नहीं बोला है, तो इसका मतलब आपके ऊपर सभी कुछ अन्य डॉक्यूमेंट लागू नहीं होता है। आप यहाँ पर सभी अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। पेमेंट वाले कैंडिडेट पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो मैकेनिकल है, वो जो आपका ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में गेट ए न्यू ऑफलाइन चालान स्लिप, चेक ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस या फिर ओपन रिक्रूटमेंट, तो आप यहाँ पर जो भी स्टेटस चेक करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो या फिर प्रॉब्लम हो पेमेंट करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।